गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हम लोगों ने कांगड़ा शैली के विषयों के बारे में बात की थी। आज हम कांगड़ा शैली के विषयों का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। कांगड़ा शैली में सबसे पहला है नायिका भेद। आप लोगों को मैंने बताया था कि यह श्रृंगारिक विषय है और इसमें मध्यकालीन साहित्य के समय पे कांगड़ा शैली में लोक रंजना के लिए, सृजन के लिए इसका क्रिएशन किया गया था। नायिका का मतलब राधा से है और राधा की जितनी भी खूबसूरती है वो इसमें इंक्लूड की गई थी। राधा के अलग अलग समय पे राधा के बारे में व्याख्या की गई है, चित्र बनाया गया है जिसमें स्वाधीन, पतिका, उल्का या उत्कंठिता, वासक सज्जा नायिका, अभिसंधिता, खंडिता नायिका और प्रेषित पतिका। इसके अलावा विप्रलब्धा और अभिसारिका, इस तरीके से 8 रूप बताए गए हैं नायिका के। इनका डिस्क्रिप्शन आपके कोर्स में नहीं है, केवल आपको इन 8 के नाम याद करने की। और क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बनता है कि नायिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो आप लिख दीजिएगा नायिकाएं 8 प्रकार की होती हैं और सबके नाम। इसमें प्रकार क्यों डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, रीजन ये है कि जो स्त्री होती है, स्त्री का कोमल मन होता है, लेकिन उसके जिस तरीके से देवी के 9 रूप होते हैं, आप लोगों को पता है, अपन नवरात्रे में अलग अलग दिन पर अलग अलग तरीके से देवियों को मानते हैं। दुर्गा का रूप, लक्ष्मी का रूप, सरस्वती का रूप। इसी तरीके से स्त्री के 8 रूप माने गए कि वो 8 तरीके से रिएक्ट करती है। कभी वो क्रोधित होती है, कभी वो नाराज होती है, कभी वो बहुत खुश होती है, कभी ममतामयी होती है। तो इस तरीके से स्त्रियों के 8 रूपों का वर्णन करके और 8 रूपों में परकीय स्त्रियां और स्वकीय स्त्रियों के रूप में उन्होंने इसका विवरण किया है और उस विवरण को अलग अलग ढंग से पिक्चराइज किया है। सेकंड आता है 12 मासा। 12 मासा का मतलब होता है 12 महीनों का वर्णन। ठीक है, 12 महीनों में 6 ऋतुएं आती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। इस तरीके से आपको पता है कि 6 ऋतुएं होती हैं, बसंत, बरसात, सर्दी, गर्मी, ये सारी ऋतुएं अलग अलग समय पे आती है। अब अलग अलग समय पर अलग अलग मन की जो स्थिति होती है, उसका अलग अलग जो प्रकृति की स्थिति होती है, उसका चित्रण अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे आपको पता है कि बारिश के समय पे एकदम ग्रीनरी हो जाती है ना, और झूलों को दिखाना और बरसात में पानी को दिखाना, अलग अलग तरीके से हम चित्रों में ये सब चीजें दिखा सकते हैं। तो उसी चीज को लेकर कृष्ण को पुरुष और राधा को आत्मा के रूप में सृजित कर चित्रकार ने इसको क्रिएट किया है। तीसरा है राग रागिनी। राग रागिनी का मतलब है कि ऐसे काव्य ग्रंथ जिनको कि गाया जा सकता है, उनमें उन रागों को चित्रमाला के आधार पे उनका विवरण किया गया था और उसमें भी कृष्ण और राधा को ही स्पेशली लिया गया है। लास्ट है दरबारी चित्र और व्यक्ति चित्र। दरबारी चित्र का मतलब ये है कि पहले के जमाने में शासक हुआ करते थे और शासक अपने दरबार को चित्रों में स्पेशली दिखाना चाहते थे, क्योंकि दरबार उनकी शान और शौकत का आईना हुआ करता था। और उस दरबार को दिखाते समय बहुत सारे व्यक्तियों को दिखाना सामान्य सी बात है, क्योंकि दरबार लगता ही व्यक्तियों के साथ में है। दरबार में ही मनोरंजन होता था, दरबार में ही तरह तरह के मतलब फैसले किए जाते थे, दरबार में ही चर्चाएं की जाती थी, दरबार में युद्ध के षड्यंत्र रचे जाते थे, दरबार में ही उत्सव, मतलब जो भी कुछ नगर में हो रहा होता था उन सब चीजों का आईना दरबार हुआ करता था। और रजवाड़े जो होते थे उनकी शान शौकत का आईना भी दरबार हुआ करता था, इसलिए खास तौर से दरबारी चित्र बनाए गए। दूसरी बात ये भी है कि पहाड़ी जो शैली है वो मुगल शैली से
के समन्वय से बनी थी और मुगल शैली का मुख्य विषय दरबारी चित्र हुआ करते थे। तो इसीलिए स्पेशली इस विषय को पहाड़ी शैली में लिया गया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहाड़ी शैली की कांगड़ा शैली के विषयों में इन पांचों विषयों को खास तौर से लिया गया था। कल हम कांगड़ा शैली के चित्रों की विशेषताओं का वर्णन करेंगे और ये देखेंगे कि इस पहाड़ी शैली में जो प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।